हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में देखेंगे अपन टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी अपन पार्ट 1, 2 एंड 3 देख चुके हैं। जो भी कॉन्सेप्ट था अभी भी हम लोग वही मेन कॉन्सेप्ट जो ग्रुप थ्योरी वाला है उसी पे बेस्ड पे प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड फर्स्ट सेशन में तो अपन जस्ट जो कॉन्सेप्ट था और उस पर कुछ इजी क्वेश्चंस देखे थे। सेकेंड और थर्ड सेशन में प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे थे और आज के भी इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही देखेंगे, बट वो भी ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड होगा। तो जो लोग भी इस पार्ट को पहली बार देख रहे हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कृपया पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट या जो फ्लो या जो अप्रोच मैं यूज कर रहा हूं टाइम एंड वर्क चैप्टर के लिए आपको क्लियरली समझ में आ जाए और आप किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं वो वाला बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। तो प्लीज पार्ट 1 से जरूर देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एग्जाम्पल फर्स्ट बोल रहा है कि 5 चिल्ड्रेन टेक सर्टेन टाइम टू कंप्लीट ए वर्क, 4 men take double the time taken by 4 children to complete the same work. ओके अब बोल रहा है कि 5 चिल्ड्रेन है, m1 d1 w1 by m w1 इज इक्वल टू m2 d2 w2 लगाएंगे, ठीक है। तो 5 चिल्ड्रेन है, उस काम को क्या कर रहा है? काम को किसी निश्चित समय x में कर रहा है। तो सपोज x डेज में कोई काम एक कर रहा है, वही काम बोल रहा है कि 4 मेन जो है डबल टाइम लेता है। तो 4 मेन क्या करता है? डबल टाइम, मतलब कि 2x टाइम लेता है उसी काम को करने के लिए। ओके आगे क्या बोला है? ईच मैन डज द वर्क विथ डबल द रेट ऑफ ए वुमेन। प्रत्येक आदमी जो है जो वुमेन के रेट से डबल रेट से काम करता है। इसका कहने का क्या मतलब कि मेन का जो एफिशिएंसी है वुमेन के एफिशिएंसी का डबल एफिशिएंसी है, मतलब कि m इज इक्वल टू 2w हो जाएगा। ओके इन हाउ मेनी डेज 12 मेन 10 चिल्ड्रेन एंड 8 वुमेन, मतलब कि 12 मेन 10 चिल्ड्रेन और 8 वुमेन मिल करके आपसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज दिस विल कंप्लीट द वर्क। ये कितने दिनों में वो काम करेगा, ये आपको निकालना है, ये आपसे पूछा गया है। एक और कंडीशन क्या दिया गया है? इफ ए चाइल्ड कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। अब देखिए एक चाइल्ड किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, तो आप यहां से नहीं बोल सकते हैं कि 5 चिल्ड्रेन जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा? 4 डेज में करेगा। यदि एक बच्चा जो है 20 दिनों में काम कर रहा है तो 4 चिल्ड्रेन कितने दिनों में काम करेगा? 4 डेज में काम करेगा। ओके तो अब इस वाले पहला वाला जो इक्वेशन हम लोग लिखे थे उस पर ध्यान दीजिए। 5 चिल्ड्रेन है, कितना दिन में काम खत्म कर रहा है? 4 दिनों में। तो आपको जो 4 मेन है उसका डबल टाइम लेता था, तो अब एक कितना दिन हो जाएगा? 8 दिन हो जाएगा। 4 से 4 कट गया। इसका कहने का क्या मतलब आया कि 5 चिल्ड्रेन इज इक्वल टू 8 मेन होगा, मतलब कि एक चिल्ड्रेन का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपको 1.6 मेन के बराबर हो जाएगा। चलिए आपको ये चीज दिया गया है। दूसरा चीज मेन और वुमेन में आपको रिलेशन निकल गया है। अब आपको जो ये टोटल वर्क है इस वर्क को आइदर मेन वुमेन या चिल्ड्रेन किसी एक में रखिए, तो लेफ्ट साइड वाले को भी पूरा उसी यूनिट में चेंज करना होगा। चलिए अपन चेंज करते हैं, सारे के सारे को मेन में चेंज कर देते हैं। तो 12 मेन कितना हो जाएगा? 12 मेन के बराबर 10 चिल्ड्रेन यहां से इस वाले इक्वेशन से 10 चिल्ड्रेन कितना हो जाएगा? 16 मेन के बराबर। और 8 वुमेन को इस इक्वेशन से कितना लिख सकते हैं? 8 वुमेन इज इक्वल टू 4 मेन हो जाएगा इनटू डी। अब टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क आइदर आप चिल्ड्रेन के केस में ले रहे हैं या मेन वाला, कोई एक इक्वेशन ले लिए। तो चलिए मेन का ही इक्वेशन, क्योंकि सारे लेफ्ट साइड में मेन वाला इक्वेशन है तो राइट साइड में भी मेन वाला ले लेते हैं। तो जो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 4 मेन कितने दिनों में काम खत्म करता है? 2x, और x का वैल्यू हम लोग को आया था 4 दिन, मतलब कि 8 दिनों में काम करता है। ओके लेफ्ट साइड में देखिए 12, 16, 28, 4, 32, 32m कितने दिनों में काम करेगा? और इधर आपको आ गया 32m। 32m से 32m कट गया, मतलब d का वैल्यू आपको कितना आया? 1 डे। d का वैल्यू कितना आया? 1 डे। यानी कि जो आपको 12 मेन 10 चिल्ड्रेन और 8 वुमेन जो है टुगेदर काम करेगा तो उस काम को 1 दिनों में खत्म कर देना। आपको जस्ट
रिलेशन बनाना था। पहला जो पॉइंट दिया गया था उसको आपने यहाँ पे ले लिया कि ये चीज आपको दिया गया है। उस समय आपको एक्स पता नहीं था। आगे आपने देखा कि मेन का जो एफिशिएंसी है वुमेन के एफिशिएंसी से डबल है, तो ये वाला लिख लिया। आगे देख रहे हैं कि एक चिल्ड्रेन आपको 20 दिन में काम कर रहा है, तो उसी को यूज करके 5 चिल्ड्रेन 4 दिनों में काम करेगा। तो एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ लिए थे, तो एक्स का वैल्यू 4 आया, तो 2x कितना हो जाएगा, 8 डेज हो गया। तो एक चिल्ड्रेन का वैल्यू यहाँ निकाल लिए और इस इक्वेशन से सारे को मेन में कन्वर्ट करके हम लोग डी का वैल्यू 1 डे आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है बट बहुत ही लेंदी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए लिए हैं तो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं अपन। क्या बोल रहा है कि 1 मैन 3 वुमेन एंड 8 चिल्ड्रेन कंप्लीट्स अ वर्क इन 96 आवर। मतलब कि 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रेन कंप्लीट्स अ वर्क इन 96 आवर्स। सेम m1 d1 by w1 लगाएंगे। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बराबर जो हो जाएगा वो आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है कि 2 मेन, एक काम तो कर लिया, m1 d1 by w1 लिख लिया। सेम बोल क्या जो वर्क है वो क्या बोला है, 2 मेन 8 चिल्ड्रेन कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 80 डेज। मतलब कि 2 मेन और 8 चिल्ड्रेन है कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 80 डेज। ओके, और आगे क्या बोला है, 2 मेन एंड 3 वुमेन। ये तो आपको अगेन हो जाएगा 2 मेन प्लस 3 वुमेन कंप्लीट्स द वर्क इन 120 आवर्स। इन हाउ मेनी डेज 5 मेन एंड 12 चिल्ड्रेन विल कंप्लीट द वर्क। अब तीनों इक्वेशन आया, यहां से 3 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, इसका और इसका, पहला और सेकेंड का, सेकेंड और थर्ड का, और फर्स्ट और थर्ड का। 3 इक्वेशन आएगा। चूंकि आपको 3 वेरिएबल्स है एम डब्ल्यू सी, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हर एक एम डब्ल्यू और सी का इंडिविजुअल वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वहां से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, तीनों इक्वेशन इक्वल है तो कुछ कॉमन चीज है क्या इसमें। 24 यदि देखें तो इसमें कितना कॉमन है, 16, 16 85, 16 96, 16 कॉमन नहीं है। तो इससे क्या कॉमन हो सकता है, 8 यदि कॉमन निकालेंगे तो ये 12 टाइम जाएगा, 8 से 80 10 टाइम्स जाएगा, 8 से 120 15 टाइम्स जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू एम प्लस 3w प्लस 4c विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2m प्लस 8c। ओके, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, 10 दूना 20 और 12 एम इधर, अगेन इसको काट सकते हैं 6 से, इसको काट सकते हैं 5 से, 5 दूना 10 एम माइनस 6 मतलब 6 एम। ओके, प्लस 16 सी कि 8 पंचे 40 सी माइनस 6 जगह 24 सी, 16 सी माइनस आपको 18 डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। ये पहला इक्वेशन है। अब दूसरा कंबाइन कीजिए, दूसरा कंबाइन करेंगे तो आपको क्या आएगा, सेकेंड एंड थर्ड को कंबाइन कीजिए, सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करेंगे तो आपको क्या आएगा, 10 इंटू 2m प्लस 8c इज इक्वल टू 15 इंटू 2m प्लस 3c। अगेन ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। यदि इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको वैल्यू आएगा 2m प्लस 9w, 3 तिहाई 9w, इधर की m प्लस c यहाँ पे दिया गया है और m प्लस w यहाँ पे दिया गया है। तो 9w 2m प्लस 9w माइनस 16c इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन 2 आप ले लीजिए। अब अगला फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कीजिए, फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू एम प्लस 3 वुमेन प्लस 4c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2m प्लस 3w। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए वाला इक्वेशन आ जाएगा आपको 6 मेन प्लस 3 वुमेन माइनस 16c इज इक्वल टू 0। ए आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन ले सकते हैं क्या। थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट में एक चीज गौर कीजिए, आपको माइनस 16c आ रहा है, तो आप यदि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो माइनस 16 आपको 1 में भी था, प्लस 16 1 में था, और थर्ड में क्या था, माइनस 16। यदि आप या सेकेंड को ले रहे हैं तो माइनस 16 यहां भी है। फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे, आप फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा, या फर्स्ट और थर्ड को ही जोड़िए आप, फर्स्ट और थर्ड को जोड़िए तो सी वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 6 10m माइनस 15 वुमेन इज इक्वल टू 0। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि 2m इज इक्वल टू 3m
वुमेन के बराबर आ गया, 2m इज इक्वल टू 3 वुमेन आ गया। अब इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 किसी में भी m का वैल्यू रख लीजिए। चलिए इक्वेशन 3 में ही चलते हैं। इक्वेशन 3 में आपको क्या आएगा, 6m प्लस w का वैल्यू m के टर्म में रखिए तो 3m बराबर क्या 2m आया, माइनस 16c इज इक्वल टू 0। यहां से आप बोल सकते हैं क्या 8m इज इक्वल टू 16c, मतलब कि m आपको 2c के बराबर आ गया। अब देखिए m का वैल्यू आपको w और c दोनों के टर्म्स में आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 5 मेन और 12 चिल्ड्रेन कितने दिनों में काम करेगा। तो देखिए 5 मेन प्लस 12 चिल्ड्रेन को इस वाले इक्वेशन से 12 चिल्ड्रेन को आप बोल सकते हैं 6 मेन होगा। ओके, कितने दिनों में काम करेगा, m1d1 लगाए, ऊपर से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, कोई एक इक्वेशन को m में चेंज करना है, कोई एक इक्वेशन ले लीजिए आप, उससे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई इक्वेशन, चलिए इक्वेशन थर्ड को ही यदि ले ले, इक्वेशन थर्ड क्या बोलता है 2 मेन और 8 चिल्ड्रेन। तो देखिए 2 मेन 8 चिल्ड्रेन को आप यहां से अगेन बोल सकते हैं 4 मेन। 2 मेन और 8 चिल्ड्रेन कितना दिनों में आपको काम खत्म करके देता है, 80 आवर्स में काम खत्म करके देता है, इंटू 80। अब देखिए 11m इंटू डी विल बी इक्वल टू 6m इंटू 80। m और m कट गया, आपको 6m इंटू 80 है, m और m कट गया, तो यहां से आप बोल सकते हैं d का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 8 6 48, 480 बाई 11। 480 बाई 11 को आप कितना लिख सकते हैं, 11 चौक 44, 4 पर 0 40, 11 तिहाई 33, 7 43 होल 7 बाई 11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा और आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। यदि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसको टच मत कीजिए, स्किप कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थर्ड आपको बोला है 18 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। 18 वुमेन जो है 24 डेज में काम कर रहा है। m1d1 बाई w1 काम सेम है तो w1 एक हो जाएगा। 24 मेन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 15 डेज, मतलब कि 24 मेन जो है कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 15 डेज। 24 से 24 को काटिए तो आप यहां से 3 से 3 6 18, 3 5 15, तो आप बोल सकते हैं 5 मेन इज इक्वल टू 6 वुमेन। ये आपका रिलेशन आ गया। ओके, आगे क्या बोला गया है, 16 वुमेन स्टार्टेड द वर्क। अब चलिए क्या बोल रहा है कि 16 वुमेन जो है स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज। 3 डेज तक ये काम करती हैं, ठीक है, एंड लेफ्ट 3 दिनों तक काम करी और छोड़ दी, ठीक है। 20 मेन देन ज्वाइंड। अब क्या बोल रहा है कि 20 मेन ज्वाइन करता है एंड स्टार्ट डूइंग वर्क, दे वर्क फॉर 2 डेज। ये 20 आदमी जो है 2 दिनों तक काम करता है। ओके, फिर बोलता है एंड आफ्टर दैट 16 वुमेन अगेन ज्वाइन द वर्क। अब यहाँ पे क्या है, 20 वुमेन तो मेन तो था ही, अब 16 वुमेन अगेन ज्वाइन कर लिया उस काम को। ओके, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड, मतलब कि ये कितने दिनों में रिमेनिंग काम जो है आपसे कंप्लीट होगा, ये पूछा गया है। अब आप यहां से बोल सकते हैं कि ये टोटल वर्क था। टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक आप सपोज W1 आपका काम हुआ, यहां से यहां तक W2 काम हुआ, और यहां से यहां तक आपका W3 काम हुआ। तो टोटल इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, टोटल वर्क को आप बोल सकते हैं कि नहीं, W1 प्लस W2 प्लस W3। टोटल वर्क किसी एक टर्म में ले लीजिए। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यदि वुमेन के टर्म में ही ले रहे हैं आप तो 18 वुमेन काम कर रही है 24 डेज तक। 18 वुमेन काम कर रही है 24 डेज तक, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 वुमेन 24 डेज तक। वर्क बराबर क्या होता है, मेन इंटू डेज आप लिख सकते हैं। तो 18 वुमेन आपको 24 डेज तक काम कर रहा है। W1 कितना आ जाएगा, W1 के केस में देखिए 16 वुमेन ने 3 दिनों तक काम किया है, प्लस अब आगे 20 मेन ने 2 दिनों तक काम किया है, आगे 20 मेन है और 16 वुमेन है, ये कितने दिनों तक काम किया है ये आपको पता नहीं है तो डी डेज लिख सकते हैं। चूंकि लेफ्ट साइड में वुमेन है तो सारे इक्वेशन को आप वुमेन के टर्म्स में लिखिए। 18W इंटू 24 इज इक्वल टू 48W, तो यहाँ आ गया। अब देखिए 5M इज इक्वल टू 6W है, तो 20M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, 5M इक्विवेलेंट है आपको 6 वुमेन के। ओके, 6 वुमेन के इक्विवेलेंट आपको 5 वुमेन 5 M इज इक्वल टू 6 W, 6 वुमेन 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 6 वुमेन
वुमेन है तो 20 मेन कितने वुमेन के बराबर हो जाएगा? 20 मेन जो आप करेंगे तो 24 वुमेन के बराबर हो जाएगा। तो 24 इंटू 2 48 वुमेन ये हो गया। सिमिलरली 20 मेन क्या हो जाएगा आपको? 24 वुमेन के 24 प्लस 16 कितना आ जाएगा आपको? 40 वुमेन के बराबर हो गया इंटू डी। हर जगह से डब्ल्यू 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 आप कैंसिल आउट कर दीजिए। ओके, तो 40 डी इज इक्वल टू क्या बचा आपको? 18 इंटू 24 माइनस 96। अब यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। देखिए 96 को आप लिख सकते हैं 24 इंटू 4 के टर्म्स में। 24 आप कॉमन ले लीजिए, ये आपको क्या आ जाएगा? 18 माइनस 4 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब 40 डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24 इंटू 14 आ जाएगा। 8 से काटिए इसको, 8 पंचे 40, 8 3 24। इसका मतलब जो डी का वैल्यू आया आपको 14 तिहाई 42 बट्टा 5 आया। तो इसको आप यदि फ्रैक्शन में बोलेंगे तो कितना जाए? 5 8 40, मतलब 8 होल 2/5 डेज आपका राइट आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? 14 मेन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। ओके, 14 मेन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। M1 D1 बाई W1 लगाएंगे। एंड 15 वुमेन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 24 डेज। 15 वीमेन जो है आपको कंप्लीट करता है सेम काम को 24 डेज में। ओके, अब यहां से आप क्या बोल सकते हैं? यहां से कुछ रिलेशन आ सकता है क्या? देखिए 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 चौक 24। ओके, यदि आपको इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 7 14, 2 दूना 4 आ गया। 3 से इसको काटेंगे 3 5 15, मतलब कि आप यहां से क्या बोल सकते हैं? क्या आपको रिलेशन आएगा? यहां से आपको रिलेशन आ जाएगा 7 मेन इज इक्वल टू 10 वुमेन। चलिए क्या इसका यूज आने वाला है कि नहीं उसको हम लोग नहीं, बट अभी इसके लिए निकाल लिए हैं। आगे क्या बोलता है? 14 मेन वर्क फॉर फर्स्ट 3 डेज। 14 men work for first 3 days and 10 women work for next 3 days. How much work is remaining? अब 14 आदमी जो है 18 दिनों तक काम किया है और अगेन बोला है 14 आदमी 3 दिनों तक काम करता है। 14 आदमी 18 दिन में पूरा काम कर लिया है M1 D1 by W1। अब बोला है कि 14 आदमी 3 दिनों तक कितना काम करेगा वो आपको निकालना है। 14 से 14 काट लिए, 3 से इसको 6 टाइम्स, मतलब वर्क कितना आया? 1/6 आया। सेकेंड केस में क्या बोला है आपको कि 10 वुमेन वर्क फॉर नेक्स्ट 3 डेज। तो वुमेन के केस में क्या दिया गया है आपको कि 15 वुमेन 24 डेज में एक काम करता है। 15 वुमेन 24 डेज में एक काम कर रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है कि 10 वुमेन जो है 3 डेज में कितना काम करेगी। ओके, 3 से इसको काटेंगे 8 टाइम्स, यदि इसको काटेंगे 5 से 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 से इसको काटेंगे 4, मतलब कि यहाँ पे वर्क कितना आ गया आपको? 1/12। तो अब देखिए 14 मेन 1/6, मतलब टोटल वर्क डन कितना हुआ? टोटल वर्क डन जो आपको होगा 1/6 प्लस 1/12 होगा। इसका कहने का मतलब कि 12 यदि आप एलसीएम लेंगे ऊपर 3/12, मतलब कि 1/4 आपने वर्क डन किया है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है? हाउ मच वर्क इज रिमेनिंग। तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा? रिमेनिंग वर्क आपको हो जाएगा 1 माइनस 1/4 विच विल बी इक्वल टू 3/4 वर्क आपको रिमेनिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। बट इसको आप वर्बली सॉल्व कैसे कर सकते? देखिए 14 मेन 18 दिन में काम खत्म कर देता है, 15 वुमेन 24 दिन में काम खत्म कर देता है। यहाँ बोला है कि 14 मेन फर्स्ट 3 दिनों तक काम, 3 दिनों तक काम किया, तो 14 मेन 18 दिन में एक काम करता है, तो 3 डेज में कितना काम करेगा? 1/6 काम करेगा। सिमिलरली 15 मेन 24 दिन में पूरा काम कर दे रहा है, तो 10 वुमेन कितना? तो 15 मेन जो है आपको 24 दिन में एक काम कर रहा है, तो 10 वुमेन जो है कितना दिन में? 3 दिनों में कितना काम करेगा? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्या 15 मेन 24 दिन में एक काम करता है, इसका कहने का क्या मतलब? 10 वुमेन जो होगा वो आपको 36 डेज में एक काम करके देगी। तो 10 वुमेन यहाँ पे 3 दिनों में कितना काम करेगी? 1/12 काम करेगी। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/12 विच विल बी इक्वल टू आपको 1/4 आएगा। रिमेनिंग आपसे पूछा गया है, रिमेनिंग 1 माइनस 1/4 विल बी इक्वल टू 3/4 वर्क आपको रिमेनिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
एक क्वेश्चन बोल रहा है 15 मेन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days एंड 18 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। देखिए 15 मेन है, 8 दिनों में काम कर रहा है। अब बोल रहा है कि 18 वुमेन जो है 10 दिनों में इस काम को कर रहा है। 15 18 120 मेन इज इक्वल टू 180 वुमेन हो जाएगा। यहाँ से आप 2 मेन इज इक्वल टू 60 से काटेंगे तो 3 वुमेन, ये एक रिलेशन आपको स्टेब्लिश हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, 6 मेन एंड 6 वुमेन स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 10 days। 6 मेन और 6 वुमेन को आप यहां से 6 वुमेन को आप यहां से 6 वुमेन को आप यहां से क्या लिख सकते हैं, 4 मेन। तो 6 मेन और 6 वुमेन को आप लिख सकते हैं 4 मेन। ये कितना दिन तक, 10 दिनों तक काम करते हैं। ओके, 10 days तक काम करता है। M1 D1 बाई W1 लगाएंगे तो आपको काम टोटल कितना हो गया, 6 4 10, मतलब कि 100 M आपका काम हो गया। ये आपने वर्क किया है, क्योंकि जो 6 वुमेन और 6 मेन जो है 10 दिनों तक 10 दिनों तक काम करता है। इफ द रिमेनिंग वर्क्स नीड टू बी डन इन 2 days, मतलब कि बाकी का काम 2 दिनों में खत्म करना है, देन हाउ मेनी मोर मेन शुड ज्वाइन इन दैट ग्रुप। अब देखिए मेन के केस में आपको टोटल वर्क कितना आया है, टोटल वर्क आपको 120 M आया है, ये टोटल वर्क है। बट 10 दिनों में कितना काम हो चुका है, 100 M हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क आपको कितना होगा, रिमेनिंग वर्क आपको 20 M का है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि कितने नए मैन को उसमें ज्वाइन कराना होगा, वो आपसे पूछा, ताकि जो वर्क जो है बचा हुआ काम 2 दिनों में काम खत्म हो जाए। तो बचा हुआ काम कितना है, 20 M। अब आपको क्या बोला है कि 6 M था, 6 वुमेन के जगह पे आपने 4 क्या लिखा, मेन लिया। अब कितना मेन ज्वाइन करना है, सपोज X मेन को आप ज्वाइन करा रहे हैं ताकि यही काम 2 दिनों में खत्म हो जाए। ओके, 2 से इसको काटेंगे 10 टाइम्स। तो यहां से आप देखिए 10 M इज इक्वल टू 10 M प्लस X। तो यहां से X का वैल्यू कितना आया, 0 आया। मतलब कि उस ग्रुप में एक भी नए मेन को नहीं ऐड करेंगे, तब भी जो काम बाकी है वो 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, देन हाउ मेनी मोर मेन शुड ज्वाइन इन दैट ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0 मेन शुड ज्वाइन इन दैट ग्रुप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, 18 वुमेन टेक्स 4 days मोर देन 12 मेन टू कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब कि ऐसे यदि लिखेंगे आप 18 वुमेन टेक्स 4 days मोर, यदि आदमी जो है x दिन ले रहा है तो वुमेन कितना x प्लस 4 days लेगी। M1 D1 बाई W1 इज इक्वल टू 12 मेन जो है आपको x दिन ले रहा है। ओके, इफ 8 मेन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 days। अब 8 मेन जो है एक काम करता है 9 days में। तो अब देखिए 12 मेन के केस में लेना है तो 12 मेन उस काम को कितने दिनों में कर देगा, 6 days में कर देगा। यदि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आए तो ऐसे कीजिए, 8 मेन 9 days में काम खत्म करता है एक काम, तो वही काम जो है 12 मेन कितने दिनों में खत्म करेगा। अब देखिए A72 इज इक्वल टू 12D हो जाएगा, D का वैल्यू आपको 6 days हो गया। यहां से भी आप निकाल सकते हैं कि 12 मेन कितने दिनों में काम खत्म करता है, या आप वर्बली भी बोल सकते हैं। अब यहां से इस वाले केस में जाइए तो 18 वुमेन, अब देखिए 12 मेन कितने दिनों में उस काम को कर रहा है, 6 दिनों में। हमने x लिया था तो अब आपको कितना आ गया, 12 मेन जो है 6 दिनों में काम को खत्म कर रहा है। ओके, 12 मेन जो है 6 दिनों में काम को खत्म कर रहा है। तो वुमेन क्या कर रही है, उससे 4 दिन ज्यादा ले रही है। तो 18 वुमेन अब क्या करेगी, 10 दिन लेगी। ओके, यहां से कुछ रिलेशन आ रहा है क्या, अब देखिए 6 से काटेंगे इसको 3 टाइम्स, 6 3 18 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 4, मतलब कि यहां से आपको 4 मेन इज इक्वल टू 10W आया, या आप इसको बोल सकते हैं 2 मेन इज इक्वल टू 5W। ये आपका रिलेशन यहां से आ गया। आगे क्या आपसे पूछा गया है, 15 वुमेन एंड 12 मेन वर्क फॉर 3 days, देन हाउ मच वर्क विल बी रिमेनिंग। 15 वुमेन एंड 12 मेन वर्क फॉर 3 days। 3 days कहने का मतलब 3 से गुना करना होगा। इधर इसको मेन में कन्वर्ट कीजिए या वुमेन में, किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। चलिए अपन मेन में ही कन्वर्ट करते हैं। तो 15 वुमेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 6 मेन प्लस 12 मेन इंटू 3। अब देखिए 12 6 18 3, मतलब कि 54 M आपका ये क्या हो गया, वर्क हो गया। ये वर्क आपका हो गया है, 54 मेन वर्क हो चुका है। अब देखिए एम के यूनिट में
वर्क जो होगा, एम के यूनिट में वर्क कितना है, एम के केस में वर्क क्या बोला गया है कि 12 मेन जो है, एम के केस में 12 मेन जो है 8 डेज में, 12 मेन सॉरी 4 डेज मोर 12 मेन कैन कंप्लीट द वर्क इन, एक्स का वैल्यू आपको 8 आया था, तो 12 मेन जो है आपको क्या बोल रहा है, 8 दिन में काम को खत्म कर रहा है। ओके, 8 डेज नहीं है, 12 मेन आपको 6 डेज में काम को खत्म कर रहा है। यहां से हम लोग क्या निकाला था, जो ये चीज डी निकाला था, कितना निकाला था 6, तो 6 दिन में काम खत्म कर रहा है। मतलब टोटल वर्क कितना है, 72 मेन है, मेन के केस में 72 पार्ट्स है, तो उसमें से आपने 54 पार्ट्स खत्म कर लिया है। तो वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन यदि आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, 54/72, 3/4, मतलब 3/4 यदि डन हो गया है काम, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग आपको देखिए 1 माइनस 3/4, तो रिमेनिंग इस केस में कितना बचेगा, 1/4 वर्क अभी भी रिमेनिंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, 4 मेन and 10 women were put on work, okay, they complete 1/3 of work in 10 days। अब देखिए 4 मेन है और 10 वुमेन जो है किसी काम पे रखा गया है 1/3, मतलब अब वर्क यहाँ पे 1/3 दिया गया है, किसी काम को 4 डेज में कर रहा है। चलिए 4 डेज में कर रहा है, क्या बोल रहा है कि आफ्टर दिस 2 मेन एंड 2 वुमेन वेयर इंक्रीज्ड। अब इस जो ग्रुप है उसमें 2 मेन और 2 वुमेन को इंक्रीज किया जाता है। दे कंप्लीट 2/9 ऑफ द वर्क, 2/9 ऑफ द वर्क इन 2 डेज। अब देखिए पहले 4 मेन था तो 2 मेन और इंक्रीज किया तो 6 मेन हो गया, पहले 10 वुमेन था तो 2 वुमेन और इंक्रीज किया तो 12 वुमेन हो गया। ये क्या कर रहा है, 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 2/9 काम कर रहा है। ओके, 3 ऊपर चला जाएगा, आपको आ जाएगा 12 इंटू 4m प्लस 10w इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, 9 ऊपर चला गया, 6m प्लस 12w। अब देखिए 12 चौक 48, 9 छक 54, तो 54 माइनस 48 कितना हो जाएगा आपको, 6m इज इक्वल टू, ओके 12 10 जार 120, 120 माइनस 12 नमा 108, तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 108 आपको 12 वुमेन के बराबर। ओके, तो एम का वैल्यू जो है आपको 2 वुमेन आ गया, यहां से एक रिलेशन ए आ गया। अब देखिए क्या बोला है, इफ द रिमेनिंग वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 3 डेज देन हाउ मेनी मोर वुमेन टू बी इंक्रीज्ड। अब देखिए पहले केस में क्या था, 1/3 काम हुआ था, पहले केस में वर्क कितना हुआ था, 1/3 हुआ था। ओके, सेकेंड केस में यहाँ पे अभी आपने देखा कि 2/9 वर्क हुआ है, इसका एलसीएम लेंगे 9 ऊपर 3 प्लस 2, 5/9 वर्क डन हो चुका है। तो जो रिमेनिंग वर्क बचेगा वो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 4/9 वर्क बचेगा। ठीक है, और यही रिमेनिंग वर्क बोल रहा है कि कितने नए और वुमेन को ऐड करेंगे ताकि वो काम जो है 3 दिन में खत्म हो जाए। आइदर मेन के केस में ले लीजिए या वुमेन के केस में ले लीजिए। चलिए 4 मेन और 10 वुमेन जो है 4 दिन में खत्म कर रहा है 1/3, तो इसको हम लोगों ने फर्स्ट केस ले लिया, M1 D1/W1। अब आपसे पूछा क्या गया है कि 6m, m तो उतना ही रहेगा, बट सेकेंड केस में जो 12 वुमेन था कि 12 वुमेन में अब आप कितना वुमेन और ऐड करेंगे, सपोज x वुमेन ऐड कर दिए ताकि जो काम है 3 दिन में खत्म हो जाए। ओके, और काम बचा हुआ कितना है, 4/9 काम बचा हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको ऊपर 3 जाएगा। ओके, और इसको एक ही टर्म में वुमेन के टर्म में कन्वर्ट कर दिए तो 4m को आप क्या बोल सकते हैं, 4m को आप बोल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 4m, m इज इक्वल टू 2 वुमेन है, तो 4m को आप 10 वुमेन बोल सकते हैं, 10 वुमेन 8 वुमेन बोल सकते हैं, 8 वुमेन प्लस 10 वुमेन कितना हो जाएगा 18 वुमेन इंटू 4 इंटू 3। अब उस केस में क्या होगा, 9 ऊपर चल जाएगा तो 27 इंटू 6 मेन को आप क्या बोल सकते हैं, 12 वुमेन, 12 वुमेन प्लस 12 वुमेन 24 वुमेन प्लस x वुमेन है। ओके, बाई 4 नीचे है। चलिए अब यहां से आप कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, उसको देखिए, 3 से
27 को काटेंगे 9 टाइम्स, 9 से 18 को काटेंगे 2 टाइम्स, तो 4 चौका 16 दूना 32W इज इक्वल टू 24W प्लस x हो जाएगा। तो अब आप x का वैल्यू क्या आ जाएगा 32W माइनस 24W, मतलब कि x का वैल्यू आपको 8W, मतलब कि जो नए वुमेन आएंगे वो कितने वुमेन आएंगी 8 वुमेन आएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 3 men 4 women and 6 children can complete a work in 7 days। 3 men 4 women and 6 children can complete a work in 7 days, और वर्क क्या है एक है। ओके, अब वुमेन डज डबल द वर्क एज ए मैन डज, मतलब कि वुमेन जो है 2 आदमी के बराबर, क्योंकि एक वुमेन जो है एक आदमी के 2 गुना काम करती है। ओके, एंड अ चाइल्ड डज हाफ द वर्क एज अ मैन डज, मतलब कि चाइल्ड जो है मैन का आधा काम करता है। तो मैन मतलब कि एक चाइल्ड जो है आपको एक मेन जो हो जाएगा, एक चाइल्ड आधा मेन के बराबर, या एक मैन जो है आपको 2 चिल्ड्रेन के बराबर हो जाएगा। आपको पहला ए रिलेशन आया, दूसरा ए रिलेशन आया। अब आप इसको 2m इज इक्वल टू 4c ले सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से आप क्या बोल सकते हैं, एक इक्वालिटी आ जाएगा w इज इक्वल टू 2m, और 2m किसके बराबर है 4c के बराबर है। तो एक इक्वेशन आ गया। ओके, हाउ मेनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, अब इतना वर्क इन्होंने किया है 3 men 4 women और 6 चिल्ड्रेन मिलकर के 7 दिनों में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी औरतें जो है इस काम को 7 दिनों में कर लेगी। तो चलिए हमने ले लिया x वुमेन जो है 7 दिनों में सेम काम को कर रही है। चलिए चूंकि ये x वुमेन लिए हैं तो सारे को वुमेन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिए। 3 men बराबर कितना हो जाएगा 1.5 वुमेन। ओके, प्लस 4 वुमेन को 4 ही रहने देते हैं। 6 चिल्ड्रेन को आप अगेन लिख सकते हैं 1/5 वुमेन इंटू 7 विच विल बी इक्वल टू 7x। 7 से 7 कट गया, x का वैल्यू कितना आएगा 4 और 1.5 5.5 और 1.5 7, मतलब कि जो नंबर ऑफ वुमेन निकालना था उसका वैल्यू कितना आया 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 men can complete a piece of work in 4 days। ओके, 12 men can complete a piece of work in 4 days। m1 d1 by w1, चूंकि काम सेम है तो w को लिखने की जरूरत नहीं है। while 15 women can complete the same work in 4 days। 15 women जो है 4 days में ही उस काम को करती है। 4 से 4 कट गया, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 3 पचे 15, मतलब कि 4m इज इक्वल टू 5w, आपको एक रिलेशन बन गया यहाँ पे। ओके, आगे क्या बोला है, 6 men स्टार्ट वर्किंग ऑन द जॉब, मतलब कि जो 6 आदमी है 6 men स्टार्ट करता है उस काम को करने के लिए। ओके, आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days, 2 दिनों तक काम करता है, 2 days तक काम करता है। ऑल ऑफ देम स्टॉप्ड वर्किंग, 2 दिनों के बाद 6 का 6 मेन जो है काम करना बंद कर देता है। हाउ मेनी वुमेन शुड बी पुट ऑन जॉब, अब चलिए एक्स वुमेन को आपको रखना है। क्या बोला है कि हाउ मेनी वुमेन शुड बी पुट ऑन जॉब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है इन 3 days में काम को खत्म करना है। तो हमने मान लिया कि एक्स वुमेन को उन्होंने रखा है। टोटल वर्क यहां से ले लीजिए, टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, इस पोर्शन को W1 लेते हैं, इस पोर्शन को W2 लेते हैं। तो टोटल वर्क किसी एक के सेंस में ले लीजिए, किसी एक यूनिट में m के यूनिट में लेंगे तो आपको आएगा 12m इंटू 4। ओके, W1 कितना आ जाएगा आपको 6m इंटू 2 प्लस नेक्स्ट वाला क्या होगा x वुमेन इंटू 3 आ जाएगा। चलिए अब देखिए 12 चौक 48 m माइनस 12m 36m इज इक्वल टू x इंटू 3 आ जाएगा। 3 से ये जाएगा 12, मतलब कि x इज इक्वल टू 12 मेन आ जाएगा। x क्या है आपको, एक्चुअली ये वुमेन है। अब देखिए 12 मेन कितने वुमेन के बराबर होगा, इस इक्वेशन पे जाइए,
इस इक्वेशन पे जैसे ही जाएंगे तो 4 मेन 5 वुमेन के बराबर है, तो 12 मेन कितने वुमेन के बराबर हो जाएगा? 15 वुमेन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आप बोल सकते हैं कि 15 वुमेन उसको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस काम को 3 दिनों में खत्म करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, या आपको कुछ सुझाव हो वीडियो के प्रति या कुछ कंटेंट के प्रति, या किसी कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आया हो, तो आप हमसे कमेंट के थ्रू जरूर पूछिए। वैसे आप लोग के लिए मैंने एक जो फेसबुक ग्रुप है बनाया है, उसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो, आप वहां आकर के अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, और जितने भी डाउट्स है वहां पे आपको मैं क्लैरिफाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। या जितने भी मेंबर्स है, ऑलमोस्ट 800 मेंबर्स है, जो भी क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, एक दूसरों की मदद करते हैं। किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। यदि जिनको भी उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आता है, वो जरूर आंसर पोस्ट करते हैं। तो वीडियोज अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या वर्बली बोल करके भी वीडियोज को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं वर्क एंड टाइम का पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।